नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव पे, जो सत्य है, अनंत है, अनादि है। कहते हैं शिव की बनी रहे आप पर छाया, तो पलट दे जो आपकी अपनी किस्मत की काया। तो चलिए इस शिवरात्रि बात करते हैं अपने भोलेनाथ पे। ये साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन महादेव की पूजा अर्चना पूरे देश भर में की जाती है। शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है। ये एक पुष्प और बेलपत्र और एक लोटा जल की धार से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। उनके भक्त ये जोर जोर से नारा लगाते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। आइए जानते हैं शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। कहते हैं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे विवाह किया था। इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये शिवरात्रि का व्रत। यानी माता पार्वती और शिव जी का विवाह होने पर यह भी कहा गया कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत के हलाहल नाम का विष भी निकला था। इस विष को नष्ट करने की शक्ति सिर्फ शिव भगवान में ही थी। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में रख लिया था। शिवरात्रि इसलिए भी मनाई जाती है। कहते हैं शिवरात्रि को मोक्ष प्राप्ति का भी अवसर माना जाता है। जो भक्त इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव जी की बारात निकाली जाती है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। इस दिन रात्रि जागरण कर माता पार्वती शिव का विवाह किया जाता है। अपने आप ने तो लोगों ने देखा ही होगा, मंदिरों में ऐसा होता है। कई लोग रात्रि पूजन करते हैं और उस दिन फलहार भी रखते हैं। ये तो बातें महाशिवरात्रि की हो गई। अब जानते हैं शिव जी की कुछ अनमोल बातें। शिव को और जानने और समझने के लिए हमें शिव पुराण पढ़नी चाहिए। तो चलिए कुछ बातें हम शिव पुराण से करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के अवतार, ज्योतिर्लिंग, भक्ति और भक्तों का वर्णन किया गया है। इसमें कलयुग, मृत्यु और आचरण से जुड़ी बातें भी बताई गई हैं। तो चलिए जानते हैं शिव पुराण की कुछ मुख्य बातें। शिव पुराण को सभी पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि सत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय भगवान शिव का प्रभावशाली मंत्र है। शिव पुराण में कलयुग के बारे में बताया गया है कि लोग पुण्य कर्मों से दूर रहेंगे, सत्य भाषण उन्हें अप्रिय लगेगा, लोग दूसरे की निंदा में लीन रहेंगे, महिलाओं का मान सम्मान नहीं होगा, लोग अपने कर्मों को छोड़कर पाखंड में लग जाएंगे, नियम संयम खत्म हो जाएगा, सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए शिव पुराण में बताया गया है कि कलयुग में शिवलिंग पूजन से ही श्रेष्ठ है, उससे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। इसलिए शिव पूजन करके व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मोक्ष प्राप्त भी करता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव बहुत भोले हैं, जल्दी प्रसन्न और खुश होने वाले माने जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जिससे शिव अपने दिए हुए वरदान के कारण खुद ही फंस गए थे। तब एक स्त्री ने उनकी रक्षा की थी। तो चलिए जानते हैं कौन थी वो स्त्री। शिव भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी वरदान दे देते हैं। यही कारण था कि असुरों ने भी शिव को प्रसन्न करने के लिए
प्रसन्न किया और वर प्राप्त किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न कर राक्षस भस्मासुर ने तपस्या की और शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। शिव जी ने उससे कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। महिषासुर ने शिव से ये वरदान मांगा कि जिसके सिर पे वो हाथ रखे वो भस्म हो जाए। इसके बाद वरदान शिव जी ने तथा अस्तु कर उसे वरदान दे दिया। इसके बाद वरदान पाकर भस्मासुर बहुत प्रसन्न हुआ और वहाँ से निकल ही रहा था कि उसकी नज़र माता पार्वती पर पड़ी। भस्मासुर उनकी खूबसूरती देखकर इतना मोहित हो गया कि उन्हें पाने के लिए ललायित हो गया और उनके बारे में जानने के बारे उनके पीछे पड़ गया। पता चला कि वो शिव की धर्मपत्नी है। यह देख उसने भगवान शिव के दिए हुए आशीर्वाद को उन पर ही प्रयोग करने की ठान ली और उनका पीछा करने लगा। जब विष्णु भगवान ने देखा कि महिषासुर तो भोलेनाथ पे ही प्रयोग करना चाहता है, इधर भोलेनाथ भस्मासुर से बचने के लिए एक गुफा में छुप जाते हैं। यह देख भगवान विष्णु को एक उपाय सूझता है और वह एक सुंदर स्त्री के रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट होते हैं और नृत्य करने के लिए भस्मासुर को विवश कर देते हैं। नृत्य करते करते उनका हाथ उनके सिर पे ही रखवा देते हैं, जिससे भस्मासुर खुद जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को अपने दिए गए वरदान से बचाया। भगवान विष्णु ने ही स्त्री रूप धारण कर भोलेनाथ की प्राणों की रक्षा की थी। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, जो जितने प्रसन्न हो जाते हैं वो बस प्रसन्न ही हो जाते हैं। इसी तरह एक दूसरी कहानी भी है अपने भक्तों के लिए। वो एक गांव में शिव मंदिर होता है। उसी गांव में एक लड़की रहती है जो नित्य शिव पूजन के लिए जाया करती है। आपको तो पता ही है, शिव भगवान एक बेलपत्र पे ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो लड़की रोज उन्हें एक बेलपत्र चढ़ाती है, जो शिव भगवान के पास ही बेल का पेड़ था। कहने का मतलब ये कि बेल के पेड़ के नीचे ही शिवलिंग की स्थापना की गई थी। वह लड़की रोज उसी बेल के पेड़ से तोड़कर बेलपत्र चढ़ाती थी। एक दिन वो बेलपत्र तोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि बेल के पत्ते अब उसके पहुंच से बाहर हो गए थे। लेकिन वो लड़की बिना बेलपत्र के पूजा नहीं करना चाहती थी और उसने अपने पैर को ऊंचे करके बेल के पत्ते को तोड़ना चाहा, पर फिर भी वो बेल के पत्तों तक नहीं पहुंच पाई। उसने आओ देखा न ताओ, उसने तो जिद ही कर ली थी कि वो शिव पे बेलपत्र जरूर चढ़ाएगी। तभी वह शिवलिंग पे चढ़ जाती है और बेलपत्र तोड़कर शिव की आराधना पहले की भांति करने लगती है। तभी शिव प्रकट होते हैं और बोलते हैं, वर मांगो, मैं तुमसे मेरी प्रिय चीज़ के लिए तुमने मुझे प्रसन्न करने के लिए मुझ पर ही चढ़ गई और बेलपत्र तोड़ा। तुम्हारी इस अच्छाई पे मैं प्रसन्न हुआ कि तुमने मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया। तो देखा आपने कैसे हैं हमारे भोलेनाथ, जो कैसे हमें भी अपनी अच्छाई और भोले मन के साथ इस शिवरात्रि को पूजा कर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए और अपने मोक्ष के लिए, अपने जग कल्याण के लिए वरदान मांगनी चाहिए। जय भोलेनाथ। तो ये थे हमारे बचपन से सुनी कुछ बातें भगवान शिव के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ या विचार हो तो हमें लिख भेजें। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दे रखा है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।